गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग लेके आएंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। हमारे पास हमारे जो टूल्स हैं उसके अंदर में कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट है। उसके अंदर आज हमारी ये वीडियो नंबर 2 आ रही है बेटा, वीडियो नंबर 2 आ रही है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो उसकी थ्योरी दे रखी है कुछ, हमें क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, मेन हमारा जो काम है वो कैसे बनेगा, वो ये फॉर्मेट हमारा बनाने का है। ये हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इसका फॉर्मेट वैसे ही बनता है जैसे हम लोगों ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का बनाया था, यानी कि ये वाली साइड आपको पता होनी चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम याद है आपको। आरओ का पानी पीने के लिए छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, आरओ याद है। आरओ का पानी पीने के लिए क्या, छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। ये हमारे एक्सपेंसेस आते थे। इसके लिए आप ज़रूर, आप जो पहला चैप्टर है उसकी तीसरी वीडियो जो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू आते थे, टोटल एक्सपेंसेस, इनको माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इनकम टैक्स माइनस करेंगे। तो वही हमारे बिल्कुल सेम ही है। इसके अंदर भी वही 6 कॉलम बनेंगे। यहाँ पे हम फिर प्रीवियस ईयर के फिगर लिखेंगे, करंट ईयर के लिखेंगे, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। सेम हम प्रैक्टिकल्स पे आएंगे धीरे धीरे करके। नहीं तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ बेटा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए आप इसका क्या ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा फॉर्मेट हमने बना रखा था। ये हमारा फॉर्मेट बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ इनकम का। इसी के ऊपर हम लोग कंपैरेटिव बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे आप देखेंगे बेटा। तो उसने आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन में आपको पहले आपको फॉर्मेट बताऊंगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे। तो कैसे फॉर्मेट बनेगा वो देखिए बेटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग लिखेंगे बेटा, क्या जैसे हम लोग पहले लिखते थे, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव, बच्चे ना ये चीज़ें नहीं लिखते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं। जो जिनके 95 से ऊपर मार्क्स आते हैं वो बच्चे सारी चीज़ें बनाते हैं, जिनके नहीं आते वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे, वहाँ एज एट लिखते थे, यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ आएगा फॉर द ईयर एंडेड। जो भी आपका ईयर एंडेड होंगे, 2 साल होंगे, मान लीजिए 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। अब कैसे बनेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें सारा काम करना बेटा। यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे आप वही पर्टिकुलर्स लिखेंगे। ये पतला सा आप नोट नंबर बनाएंगे, फिर आपके 4 कॉलम बनेंगे जैसे वहाँ बनाए थे। बिल्कुल एक फॉर्मेट ऐसे बनेगा, लेकिन ज़रूर एक फॉर्मेट हमें बनाना ज़रूरी है आपको, ताकि कंसेप्ट की क्लियरिटी रहे। ये पर्टिकुलर बनाएंगे, यहाँ पे आपके नोट नंबर, ये हमारी वीडियो नंबर 2 आ रही है सीरीज़ के अंदर में। और यहाँ हम वही लिखेंगे बेटा। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर लिखते थे, यहाँ मैं प्रीवियस ईयर ही लिख रहा हूँ, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम करेंगे तो उसके अंदर में वो ईयर आ जाएगा। जैसे यहाँ 31 मार्च 19 है तो 19 आ जाएगा। यहाँ करंट ईयर लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, हमेशा एब्सोल्यूट चेंज। और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, परसेंटेज चेंज लिखेंगे। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। यहाँ हम ए लिखते थे, यहाँ बी लिखते थे, यहाँ सी लिखते थे, यहाँ डी लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बी माइनस ए और ये सी बाई ए इंटू 100। ये आपको मालूम है, पिछली बार भी हम लोगों ने लिखा था। फॉर्मेट को हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखते थे, यहाँ लिखते थे बेटा, यहाँ सबसे पहले लिखते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि ये करने से आपको ये चैप्टर भी, पुराना वाला भी चैप्टर याद होता जाएगा। जो भी फिगर होंगे, दोनों सालों की फिगर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यस, ये हम अदर इनकम लिखेंगे जो भी होगी। इन दोनों को ऐड करते थे तो हमारे पास क्या आता था, आपको याद आ रहा होगा, टोटल रेवेन्यू, जिसको हमने यहाँ पे ए का नाम दिया। टोटल रेवेन्यू के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, इसके बाद यहाँ एक्सपेंसेस आते थे। एक्सपेंसेस याद होंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक डायलॉग बनाया था, आरओ का पानी पीने के लिए, आरओ, रेवेन्यू फॉर्मेशन, अदर इनकम। फिर यहाँ पे 6 आइटम आती थी, छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। छत लिख लीजिए अब, छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। सी का मतलब क्या होता था बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये आपको मैंने फॉर्मेट स्टार्टिंग में दिखाया था, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। और बुक में भी आपको मिल जाएगा फॉर्मेट, ये सेम फॉर्मेट मिल जाएगा। लिख लीजिए, पेज नंबर 3.12 पे है। 3.12 पेज के ऊपर फॉर्मेट दे रखा था। ऐसे ही पिछली बार हम लोगों ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था, वो भी आपको रिवाइज़ करा दूँ, वो भी बुक में दे रखा था। वो आपको 3.6 पेज पे दे रखा था। अगर कल को नज़र नहीं आया तो अब यहाँ से भी देख सकते हैं इन चीज़ों को। कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम, पी का मतलब क्या होता था, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये चीज़ें आपको यहाँ दे रखी होंगी। यहाँ सी का मतलब क्या आएगा, चेंजेज इन इन्वेंट्री। चेंजेज इन
चेंज इन इन्वेंट्री में हमारा जो चेंज आता था आपको याद होगा, वो लिखते थे चेंज इन इन्वेंट्रीज़। यहाँ पे होता था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बहुत आसान सा है। और यहाँ पे लिखते थे फाइनेंस कॉस्ट, यहाँ लिखते थे हम डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और यहाँ लिखते थे हम अदर एक्सपेंसेस। अब इन सारे के सारे खर्चों को ऐड करेंगे, सारे के सारे एक्सपेंसेस को। जैसे यहाँ पे ए टोटल रेवेन्यू हमारा आया, तो यहाँ पे हम ऐसे बना भी देते थे टोटल रेवेन्यू आएगा, ऐसे यहाँ इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास बी हमारा पड़ा हुआ आएगा, इसको हम बोलते थे टोटल एक्सपेंस बोलते थे। अब क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो हम लिखते थे क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट ज़रूर कम से कम याद आना चाहिए कि बैलेंस शीट तो हमें दे रखी होती थी, लेकिन यहाँ हमें काम करना पड़ता है। इसमें से हम क्या करेंगे, टैक्स को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं बताता हूँ एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। ये फॉर्मेट है, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप इस फॉर्मेट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी तैयार हो जाए। पेज नंबर ये बुक में 3.12 पे दे रखा था। यहाँ पे क्या होगा, आपको रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा, मान लीजिए आपको 6 लाख दे रखा है, 6 लाख लिखेंगे। ये आपको दे रखा है 8 लाख, तो आप यहाँ पे 8 लाख लिख देंगे। तो क्या आया, 6 लाख से 8 लाख को कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 2 लाख बढ़ गया। जैसे हम करते थे, कंपैरिजन करते थे बी माइनस से। अब 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी सर, ये 33.33। पिछली बार मैंने 33 लिख दी थी। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये भी मेरा था, ये मेरा कितना दे रखा था, मुझे 4 लाख दे रखा था। 4 लाख से मेरा कितना हो गया, 4 लाख से बढ़ गया मेरा, ये मेरा कितना हो गया, 7 लाख रुपये हो गया। कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 3 लाख बढ़ गया, तो यहाँ 3 लाख लिख देंगे। यहाँ क्या लेंगे, 7 लाख या 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, कितना परसेंट बढ़ गया, 75%। क्योंकि 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 करते हैं, क्योंकि सी ये है, सी बाय ए इंटू 100। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करिए, कितना आ रहा है ये, सर ये 10 लाख आ गया, सर ये 15 लाख आ गया, सर ये तो 5 लाख बढ़ गया। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना आ गया, सर ये तो 50% आ गया। परसेंटेज में कभी भी आपका जंक्शन नहीं बनेगा, यहाँ जंक्शन बनेगा, चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए आप, 10 लाख से आपका 15 लाख, 5 लाख बढ़ गया, इनको भी ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 2 और 3 5 लाख ही बनेगा। ये आपका एक तरीका होता है। ऐसे आपको बहुत सारे खर्चे दे रखे होंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम नहीं दे रखा तो आप रहने देंगे, ये भी नहीं दे रखा तो रहने देंगे। मान लीजिए ये भी नहीं दे रखा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, आपको कितने रुपए के दे दिए बेटा, 8 लाख के दे दिए। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आपको कितना दे दिया बेटा, 1 लाख का दे दिया। मतलब ऐसे ये आपको फिगर नहीं दे रखे थे, जरूरी नहीं है सारे फिगर आपको दें। या 8 लाख दे दिया। और एम्प्लॉय, अब हमेशा यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे रिलीजियसली। 8 लाख दे दिया, ये आपको दे दिए, कितने रुपए के दे दिए बेटा, ये आपको दे दिए यहाँ पे इन्होंने 9 लाख रुपए दे दिए। ये इन्होंने 1 लाख दे दिया यहाँ पे इन्होंने इसको कितना दे दिया बेटा, आपको 2 लाख रुपए दे दिया। कितना भी दे सकते हैं वो हम लोग देख लेंगे। या 3 लाख दे दिया मान लीजिए, ये मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए दे दिया। कितना हो गया, 8 लाख से 9 लाख कितना बढ़ गया, 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख करो, कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। निकाल लेना आप। 1 लाख से 3 लाख कितना बढ़ गया, 2 लाख। अब 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, अंदाजा ये 200% बढ़ गया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ टोटल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है पहले के कंपेरिजन। 8 और 1 कितना हो गया बेटा, ये 9 लाख। ये कितना हो गया बेटा आपका, 12 लाख। कितना बड़ा आपका, 3 लाख। 3 लाख ही तो बड़ा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख करेंगे, ये 33.33% आ जाएगा। 3 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100, परसेंटेज निकालेंगे। अब इसको जंक्शन को चेक कर लेते हैं। जंक्शन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ तो ये आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे ये माइनस हो रहा था यहाँ बेटे। ये एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं बेटा, ये लेस होते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये लेस होते हैं एक्सपेंसेस। तो देखिए 5 लाख में से कितना गया, 3 लाख गया। आप देखिए ज़रा, माइनस करके देखिए ना ज़रा। 5 लाख में से 3 लाख गया तो सॉरी ये 3 लाख ही आ रहा है और ये हमारा 12 लाख ही आ रहा है। अब आएगा, अगले में आएगा, मैं थोड़ा जल्दी चला गया। अब देखिए 10 लाख में से 9 लाख, ये माइनस करना पड़ता है। कितना आ गया सर, 1 लाख। 15 लाख में से 12 लाख गया तो कितना आ गया, 3 लाख। अब 1 लाख से 3 लाख हमारा हो गया प्रॉफिट, हमारा 1 लाख से 3 लाख बढ़ गया। टोटल तो हमने ए माइनस बी करा। 1 लाख से 3 लाख कितना बढ़ गया, 2 लाख। अब देखिए क्या 5 में से 3 गया तो भी 2 आएगा ना, यस सर, इसका मतलब टैली कर गया। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 200% आ जाएगा हमारा। अब आपको टैक्स का रेट दे रखा होगा, मान लो टैक्स का रेट आपको 40% दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा होगा टैक्स का रेट, नहीं दे रखा होगा तो वो फिगर दे रखे होंगे।
तो यानी कि आपको माइनस आपको खुद करके देखना पड़ेगा यहाँ पे, बाकी प्रैक्टिकल करेंगे तो पता लग जाएगा। अब 9 लाख में से 1 लाख है, 1 लाख पे टैक्स लगता है हमेशा, जो परसेंटेज आती है निकल के, जो ये इनको माइनस करके जो आता है उस पर परसेंटेज अप्लाई होता है। तो कितना आएगा ये बेटे, ये 40,000, 3 लाख का कितना हो जाएगा 40%, 120। तो 40,000 डिवाइड बाई 120 कितना हो गया, माइनस करो पहले इसको, 80,000 आ गया। 80 डिवाइड बाई 40, ये भी 200% आ गया। ये कितना आ गया, 60,000 आ गया। ये कितना आ गया, 1,80,000। ये भी 1,20,000 और ये भी कितना आ जाएगा, 200% आ गया, क्योंकि आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया कि कैसे हम लोग बनाते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। हम कुछ बुक के प्रैक्टिकल्स करेंगे, इससे हमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 से यहाँ पे शुरुआत है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 से हमारी शुरुआत हो रही है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 से ही हम लोग इन क्वेश्चंस को करना शुरू कर देंगे और आपको करके दिखाएंगे। हम इलस्ट्रेशन 5 और 6 2 इलस्ट्रेशन तो कम से कम करेंगे। तो यहाँ से हमारी शुरुआत है। ये देखिए, प्रिपेयर ए कंपेयर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, आपको एक्सपेंस दे रखा है, अदर इनकम दे रखा है, यानी कि आपको वो बैलेंस शीट की तरह बना बनाया मामला नहीं है, बनाना पड़ेगा। ये देखते हैं हम यहाँ पे कैसे करें हम लोग। यहाँ पे अब देखिए कि 2019 से 2020 है, इसको ठीक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर्टिकुलर का कॉलम है, 2019 से 2020 है। सबसे पहले क्या लिखा हमने, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 10 लाख लिखा, यहाँ 15 लाख लिख दिया। कितना बढ़ गया, तो पहले हमारा काम क्या होगा, पहले हम ये 2 ही कॉलम बनाएंगे, उसके बाद इनका कॉलम की तरफ जाएंगे। ये हम लोगों ने ग्रांड रूल बना लिया है। फिर हमारी अदर इनकम दे रखी थी, अदर इनकम लिखेंगे। फिर हमारे एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और कैसे हम लोग इसको अमली जामा पहनाएंगे वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको करके दिखाऊंगा। एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ये एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे क्या हैं बेटा, अदर इनकम दे रखी हैं। तो मैं 2 इलस्ट्रेशन आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करके दिखाएंगे और बहुत आसानी से हम इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए जी, कैसे हम लोग करेंगे इसको ज़रा, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू करा। तो हम लोगों ने क्या बनाया बेटा, यस, तो लिखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 और 20। ये देखिए, ये पहले कॉलम बनेगा, ये नोट नंबर, और यहाँ 4 कॉलम बनेंगे। तो हमेशा एक रूल बना लो कि पहले आप स्टार्टिंग वाले, ये लास्ट वाले 2 कॉलम बाद में बनाएंगे सबसे हमेशा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा हम लोग हमेशा, पर्टिकुलर, नोट नंबर 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। यहाँ लिखेंगे ए बी सी इज इक्वल टू बी माइनस ए और टी इज इक्वल टू सी बाई ए इंटू 100। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन है, अब इसमें क्वेश्चन का ऑर्डर हमें सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो पहले हम 2 कॉलम ये वाले तैयार कर लेते हैं, लास्ट के 2 कॉलम बाद में बनाएंगे हम लोग। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे कितना रखा है हमें, 10 लाख और 15 लाख। इसमें अदर इनकम को ऐड करते हैं हम लोग, ये हमें मालूम होना चाहिए अदर इनकम ऐड होती है। अगर सीक्वेंस आउट भी दे रखा है तो हमें सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। वो हमें दे रखा है 6 लाख और 10 लाख अदर इनकम हमें दे रखी है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये नहीं कि सारी चीज़ें ऑर्डर में दे रखी हैं, एक्सपेंस पहले दे दे, तो आपको सोचना है कि अदर इनकम पहले लिखूँगा मैं। वो मुझे दे रखी है 1 लाख 2 लाख और 1,80,000 दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं है, कम ज़्यादा चलता रहता है। तो अब मुझे फॉर्मेट में अब इनका टोटल लगाना पड़ेगा, ये मुझे सोचना है। तो 99 चांसेस होते हैं 10 में से CBSE में 8 बार यही पूछा गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, यानी कि ये हमसे पूछा जाता है। नॉट इलस्ट्रेशन नंबर 5 मतलब कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ज़्यादा पूछते हैं। अब टोटल इनकम आप खुद निकालिए कितने आ गई सर, ये 12 लाख आ गई है, और ये कितनी आ गई है, ये 15 लाख थी, तो 16,80,000 रुपये आ गई है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी मैं आपको एक रूल बताऊंगा बेटा, अभी मैं देखिए ज़रा, यानी कि जो भी एक्सपेंस है उसका नाम आ जाएगा। जरूर थोड़ी एक ही एक्सपेंस हो, बहुत सारे एक्सपेंस भी हो सकते हैं। अब इन्होंने खाली एक्सपेंस दे रखा है, एक्सपेंस कितना दे रखा है उन्होंने, हमें दे रखा है 2 लाख, एक्सपेंस दे रखा है 6 लाख और 10,50,000। तो आपने एक्सपेंस लिख दिया कितना, ये आपका ए आ गया। आपने यहाँ पे लिखो, यहाँ एक्सपेंस का नाम नहीं दिया, यहाँ तो एक्सपेंस आता ही आता है, हेडिंग आता है, तो जो भी एक्सपेंस का नाम होता तो नाम आ जाता।
6 लाख और आपको दिया हुआ है बेटा कितना, 10,50,000। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं। क्या एक्सपेंस जो भी हो सकते हैं तो 2 लिखते हैं तो दोनों का फिर बाद में टोटल आता। तो आप हमेशा यहाँ पे टोटल एक्सपेंस ज़रूर लिखें। एक भी दे रखा है तो यहाँ ब्रैकेट में बी आ जाएगा। टोटल एक्सपेंस भी कितने हो गए सर? फिर 6 लाख ही हो गए सर। ये 10,50,000 ही हो गए हमारे पास। अब निकालिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना हो गया सर? 12 लाख में से 6 लाख, ए में से बी को माइनस करेंगे, कितना आएगा सर? ये 6 लाख आ गया। अब 16,80,000 में से 10,50,000 आप माइनस करिए, 6,30,000 आ गया। ये आपका काम हो गया। अब हम काम शुरू करेंगे, यानी कि पहले ये काम भी क्या होता था, रेडीमेड दिया होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला काम हमें खुद करना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट वाले में। अब आप नॉर्मल तरीके से 10 लाख से 5 लाख बढ़ गया, कितना? 15 लाख हो गया। 5 लाख बढ़ गया। अब 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 50% जल्दी हो जाएगा। 1,80,000 माइनस 2 लाख, तो सर ये 20,000 नेगेटिव में आ जाएगा, आ जाने दो। अब 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो ये 10% आएगा, लेकिन ब्रैकेट में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ब्रैकेट में अंदर में? क्योंकि सर ये नेगेटिव में आ रहा है, बस खत्म। 12 लाख से 4,80,000 आगे बढ़ गया। अब 4,80,000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 12 लाख करेंगे, ये 40% आ गया। जंक्शन चेक कर लें, कर लेते हैं सर जंक्शन। देखिए अब इसको इन दोनों को ऐड करा है हम लोगों ने। देखिए 5 लाख में माइनस का 20,000, 480 आएगा। इधर से भी कितना आ रहा है? वो 480 आ रहा है। ऐसे देख लो चाहे, आप ऐसे देख लो सर। अब 6 लाख से 10,50 हो गया सर, ये 4,50,000 बढ़ गया आपका। अब 6 लाख से ये तो सेम ही फिगर कॉपी हो गया आएगी, ये तो सेम ही आ रही थी ना। अब क्या करना है आपको बेटा? 6 लाख से 6,30 हो गया, कितना बढ़ गया? 30,000 बढ़ गया। अब 480 में से 450 के खर्चे करो तो भी 30 आ रहा है, यानी कि आप ऐसे कर लो, 4 पैसे कर लो। 480 में से 450, 480 से 450 माइनस करो, 30 आ रहा है। 6 से 6 30 आ रहा है तो भी 30 आ रहा है, मतलब आपका मैच कर रहा है कुल मिला के। अब क्या करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन में, कैसे करते थे? 450 डिवाइड बाय 6 लाख, 75%। ये भी 450 डिवाइड बाय 6 लाख, ये 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, ये 5% आ गया। तो ये परसेंटेज तो आप निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। नहीं तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको एक्सपेंस जो भी दे रखे होते हैं तो आप उस तरीके से ले लेंगे तो बहुत आसान है। शायद मुझे आप आगे क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं बुक से ही समझाने की आपको कोशिश करूँगा। देखते हैं, ज़्यादा बड़ा हमें नहीं करना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट ऑफ स्टार क्लब फॉर देयर एंडेड। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा खाली इन्होंने। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको एक ही बार दिया हुआ उन्होंने, तो घबराने वाली बात नहीं, एक बार दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ करा रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन लिखेंगे, टोटल रेवेन्यू में भी सेम अमाउंट आप रिपीट कर देना, मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि आपका ए आ जाए। कल को 2 चीज़ें होती तभी तो आप ऐड करते हैं ना। तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन लिखो, उसके बाद टोटल इनकम में भी सेम अमाउंट कॉपी कर दो, परसेंटेज भी सेम आ जाएंगे। तो ये हम थोड़ा सा हम डेबिट करते हैं बुक से। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे दिया आपको। अब आपने रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन लिख दिया, 16 लाख से 20 लाख, 4 लाख हो गया। फिर एक्सपेंसेस लिख दिए हम लोगों ने, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, और वो हमने कंपैरिजन करके नहीं हम लोगों ने काम कर दिया। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 6 को भी आप इजीली कर लेंगे। हम आगे की तरफ बढ़ूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये भी आपका बिल्कुल सेम है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है और एक्सपेंसेस दे रखे हैं, आप हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा काम दे रखा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो मैंने बताया था आपको कि पहले आप ये वाले 2 कॉलम तैयार करेंगे बेटा, हमेशा ये वाले 2 कॉलम तैयार करेंगे, ये कॉलम तो तैयार ही नहीं करने आपको। आपने क्या करा है यहाँ पे, ये आपको 15 लाख और 20 लाख लिखा आपने, ये आपने, मैं आपको सिखा ही नहीं रहा हूँ, ये तो आपको कर लेंगे, कहीं दिक्कत ही नहीं है। इनकम स्टेटमेंट बनाना सीख लेते हैं। ये 4 लाख से 10 लाख है, 4 लाख से 10 लाख है, और एक्सपेंसेस भी हैं हमारे 15 लाख से 21 लाख। अब देखिए टोटल रेवेन्यू 19 से 30 हो गया। अब एक्सपेंस माइनस करें, 15 लाख, 21 लाख, 19 में 15 गया 4, अब ये 4 लाख आ गया ना। अब ये जो 4 लाख और 9 लाख निकल के आए, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो 4 लाख और 9 लाख इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे जो 50% दे रखा है। तो 4 लाख का 50% 2 लाख आ गया, तो बाकी 2 लाख बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 9 लाख का 50% 450 आ जाएगा, और उसके हिसाब से इसको आगे हम बढ़ाते चले जाएंगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर हमसे पूछेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, बड़ा प्यारा सवाल है ये। अब देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ परचेज को स्टॉक इन ट्रेड दे दिया, चेंज इन इन्वेंट्री दे दी, अदर एक्सपेंसेस भी दे दिए इन्होंने। अब इन्होंने अदर एक्सपेंसेस को देने का तरीका बदल दिया। क्या करा उन्होंने, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बहुत ही प्यारा सवाल है, तो मैं इसको यहाँ करके दिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखे हैं, वो उन्होंने 3, 20 और 5 लाख रुपए दे रखे हैं, वो हम लोगों ने यहाँ लिख दिए, 3, 20 और 5 लाख लिख दिए। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी उतार दिया, 4,50,000 और मतलब उल्टा लिखेंगे 250 और 4.5 लाख। चेंज इन इन्वेंट्री भी 50,000 और आपने 50,000 लिख दी। अब अदर एक्सपेंसेस कहाँ से आ गए, ये वो 8% और 10%, किसका 8% और 10% है वो बताता हूँ मैं।
फिर टैक्स 30% है। तो उसके लिए इन्होंने वर्किंग नोट ही बता रखा है, मैं भी आपको समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है, ये समझना पड़ेगा, इन्होंने बोला है 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये भी आपका आया नहीं है, इसको हॉट्स में आप इंक्लूड कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इन्होंने परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हम जो है दे रखा है, इन्होंने ये जो दे रखे हैं हमें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये इन्होंने दिया हमें कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा उसका 8% निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा उसका फिर 10% निकलेगा। तो यहाँ पे 30,000 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 लाख का 8% कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा 2020 में। ये देखिए 40,000 आ गया। एक मिनट के लिए मैं दोबारा देख लेता हूँ जूम करके, नहीं ये देखिए ये 30,000 आ गया और 40,000 आ गया। 2019 में 30,000 क्यों आया है, इन दोनों को ऐड किया 3 लाख का 10% 30,000। और सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये आपने जो बताया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन है, इसको हॉट्स में इंक्लूड कर लिया। अगर आ गया तो बच्चे गलत कराएंगे, बच्चा जो निकाल के आएगा 8% भगवान जाने किसका निकाल के आएगा। तो फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, ये भी बाद में आता है वैसे, यानी कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, यानी कि आप इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मैं यहाँ फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, यानी कि परचेज और स्टॉक इन ट्रेड जो दे रखा है आपको, और जो ये इन दोनों को क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। उसके बाद हम लोग को करने का तरीका वही होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ इलस्ट्रेशन और दे रखे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको, अदर इनकम दे रखा है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि थोड़ा सा काम बढ़ा देते हैं ये हमारा। यानी कि ये देखो ऑल इंडिया 2018 कंपार्टमेंट, अदर इनकम दे रखी है, एक्सपेंसेस दे रखे हैं रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन का, यानी 24 लाख का ये 60% लेंगे हम लोग। तो यानी कि ये पहले या जो 4 कॉलम आप तैयार करेंगे ये वाले, यानी कि 2 तो न केवल नाम ही है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग चलेंगे बेटा। यहाँ यानी कि मैंने छुपा दिया, ये कॉलम हम बाद में बना लेंगे, आपको मालूम है 18 लाख 24 लाख लिखेंगे। अदर इनकम कितनी है, वो 15% है। देखिए 18 लाख का 25% निकाला उन्होंने, पहले 1 साल का टाई कर लेते हैं। फिर टोटल रेवेन्यू आ गया, एक्सपेंस कितने हैं 50% हैं किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 18 लाख का 50% 9 लाख आ जाएगा। फिर जो आएगा माइनस करके फिर टैक्स रेट लगेगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन यहाँ करनी पड़ेगी। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, ये इजी हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम और एक्सपेंसेस दे रखा है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, अदर इनकम निकल जाएगी आपकी, एक्सपेंसेस हैं परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब भी क्या होता है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 2019 का निकालें जरा, देखो 20 लाख दे रखा है, 20 लाख लिया। अदर इनकम कितनी है बेटा, 20% है हमारे पास, तो 20% किसका ले लेंगे हम लोग, ऐसे 20 का निकालेंगे, फिर हम कंपैरिजन कर लेंगे। ये देखिए 20% निकाला 4 लाख आ गया, 24 लाख आ गया। फिर एक्सपेंसेस कितने हैं इन्होंने बताया है 50%, तो 20 लाख का 50% 10 लाख आ गया। टोटल हमारा ये माइनस करा 14 लाख आ गया। फिर हमारा टैक्स कितना परसेंट है, 30% है। तो सेम वे में हम कर देंगे इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपने करा, मैं सेम आना चाहूँगा इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 8 था, वो हॉट्स में था, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है, अदर इनकम दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम दे रखा है, चेंज इन इन्वेंट्री दे रखी है, अदर एक्सपेंस दे रखे हैं, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। यहाँ पर भी एक वर्ड आई है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन का 20% निकालेंगे। मैं 1 साल का करके दिखा रहा हूँ, 2019 का। देखिए 2019 के फिगर हम लोग देख लेते हैं कितने कितने दे रखे हैं आपको। देखिए रेवेन्यू ऑपरेशन 24 लाख लिखा, अदर इनकम 4 लाख है, 28 लाख आ गई है। कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम 8 लाख दे रखा था, चेंज इन इन्वेंट्री 1 लाख दे रखा था, अदर एक्सपेंस 180 है। 20% निकाला हम लोगों ने, किसका निकाला है 20%, वो निकाल लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके निकाला गया है, वही कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम और चेंज इन इन्वेंट्री को, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन का, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा, COGS है। क्या है, COGS है, यानी कि ये भी हमारा हॉट्स में हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 12, बाकी टैक्स रेट हम अप्लाई कर ही देंगे। फिर से बता देता हूँ यहाँ पे भी, यानी कि कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम जो है आपका और चेंज इन इन्वेंट्री, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, परसेंटेज रीअरेंज द फॉलोइंग आइटम इन, रीअरेंज तो करेंगे कि सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, उसके बाद अदर इनकम देने रखी, परचेज और स्टॉक इन ट्रेड है, ये चीज़ें तो इसको भी ऑर्डर में लिखना है बेटा। वैसे तो सारी चीज़ें ऑर्डर में ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीअरेंज द फॉलोइंग आइटम इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट पैनल, तो अरेंज करके हो जाएगा, बन जाएगी। तो ये भी क्लियर है। तो अब आप, मैंने इलस्ट्रेशन में 13 तक कर लिया। आप मुझे वादा करेंगे कि अब हम कुछ अनसोल्ड क्वेश्चन करेंगे। अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू हो रहे हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्री कैसे नंबर है यहाँ पे आपके, 8वां आप कर सकते हैं, 9वां भी कर सकते हैं वाजिली। 10 से क्वेश्चन में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा दे रखे हैं, तो 10 से लेके 8वां 9वां 10वां जरूर करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, यहाँ फ़ायदे वाली बात है, ये सारी चीज़ें बनी हुई दे दी हैं आपको।
12वां क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अभी 12वां क्वेश्चन भी। 13 क्वेश्चन भी इजीली आपका हो जाएगा, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, मैं देख रहा हूँ। 14 क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रखे, परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू है, यानी कि जिन दोनों का जो टोटल आएगा ना उसका लेंगे हम लोग, और अदर इनकम लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब पहले वाले का ही लेंगे। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 40, ये नॉट इलिस्ट्रेशन, ये 14 क्वेश्चन जरूर करके देखिए आप। 15 क्वेश्चन भी जरूर करके देखिए आप, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन करने हैं। यहाँ से एक आप 8वां और 10वां क्वेश्चन, इन क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बोर्ड में ज़्यादातर इन्हीं से पूछा जाता है। एक है, मैं चाहूँगा इलिस्ट्रेशन नंबर 14, ये 14 भी करें आप, बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पे 18 क्वेश्चन बहुत प्यारा है, 18 क्वेश्चन भी मार्क कर लीजिए आप, ये भी आप करेंगे ट्राई। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 19 में कोई दिक्कत नहीं है। 20th भी कर लेंगे आप, 20th क्वेश्चन जरूर करें आप। यहाँ पे अदर एक्सपेंस रखा है कोर्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो आपको मालूम है। अब इन दोनों का क्या लेंगे, टोटल लेंगे 12 लाख का 15% लेंगे, यहाँ पे आप 8 लाख का 10% लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक कॉमन साइज़ का आता है, वो हम लोग अगली वीडियो के अंदर आपका बनाएंगे बेटा। थैंक यू सो मच, आपको क्लियर होगा आई थिंक सो। वेलकम बेटा।